17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1945 में इंडोनेशिया ने डच औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसे हरी केमरदेकान के रूप में भी जाना जाता है और स्थानीय लोग इसे तुजु बेल्सन कहते हैं। बीएसएनएल ने दिल्ली में 4G मोबाइल सेवा शुरू की। राजधानी दिल्ली के लिए तेज, आसान और सुरक्षित सफर सुनिश्चित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रविवार 17 अगस्त 2025 को द्वारिका एक्सप्रेसवे और कार्बन एक्सटेंशन रोड 2 का लोकार्पण करेंगे। कटनी में एशिया के सबसे लंबे नवनिर्मित ग्रेटर सेपरेटेड पुल पर 130 प्रति घंटे की गति का सफल परीक्षण किया गया। किश्तवाड़ में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहत कोष से मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2018 के बाद पहली बार अलास्का में मिले। ट्रंप ने पुतिन का भव्य स्वागत किया। ट्रंप ने पुतिन के साथ 3 घंटे की बैठक को सकारात्मक बताया। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इसे सकारात्मक बताया, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। ट्रंप ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। भारत की टैरिफ पर राहत की उम्मीद जताई जा रही है। अलास्का पहुंचने से पहले विमान में राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मैं चाहता हूं कि युद्ध विराम जल्द से जल्द हो। मुझे नहीं पता कि आज यह होगा या नहीं, लेकिन आज नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा। आर्मी वार कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. शाही ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से अनुरूप भविष्य के युद्ध के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को तैयार करने में उभरती प्रौद्योगिकी, संयुक्त युद्ध और प्रशिक्षण सुधारों की भूमिका पर चर्चा की गई। इंडियन आर्मी अब युद्ध के तौर तरीकों बदलेगी। इसके लिए एमपी में मंथन होगा, जिससे देश के रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्ष शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पद्धति में बदलाव को लेकर महू के रण संवाद 2025 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 26 और 27 अगस्त को यह कार्यक्रम होगा। देश में पहली बार ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री FM चुजुन और हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर मिले। व्यापार, विनिर्माण, समुद्र और लोगों के बीच आदान प्रदान के क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में नए अवसरों पर उपयोगी चर्चा हुई। हिंद प्रशांत और समकालीन वैश्विक घटनाओं पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने पर हमारे गहन होते अभिसरण और बढ़ते जुड़ाव की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, पारसी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को अपने राष्ट्र के लिए पारसियों के निरंतर योगदान का गर्व है। यह वर्ष सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य को लेकर आए। नवरोज मुबारक। WHO के अनुसार हर 9 मिनट में एक व्यक्ति रेबीज से मरता है। हालांकि इसे 100% रोका जा सकता है। अपने कुत्ते को सालाना टीकाकरण करवाकर और अपने परिवार दोस्तों की सुरक्षा करें। सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को रेबीज का टीका लगा है उन्हें भी जीवन रक्षक टीके मिले। पटना में पुलिस ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों से ठगी और मौका मिलने पर पिस्टल दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान सहरसा के बिहारा निवासी रितन कुमार, धनरुआ के नीतीश कुमार और वैशाली के लालगंज निवासी अरविंद कुमार के रूप में हुई है। बिहार सारण जलालपुर प्रखंड के जीएस बंगरा स्थित सर्वोदय हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के बाद छात्रों के 2 गुटों में विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस दिग्गज ने कहा है कि सिलेक्टर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी खिलाड़ी टीम के लिए बेहतर जरूरी नहीं है और पूरी तरह फिट खिलाड़ियों का ही चयन किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में इस समय शोक की लहर दौड़ पड़ी है। टीम के पूर्व कप्तान और कोच का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस खिलाड़ी को 13 घंटे की मैराथन पारी खेलने के अलावा मुश्किल समय में संन्यास का फैसला वापस लेने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1957 से लेकर 1978 तक अपने देश के लिए 62 टेस्ट मैच खेले और 71 विकेट भी लिए। वह
स्लीप के शानदार फील्डरों में गिने जाते हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स की तरफ से फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और पूरे करियर में कुल 21,029 रन बनाने के अलावा 349 विकेट भी अपने नाम किए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 17 अगस्त से शुरू हो रही वोटर अधिकार यात्रा की बड़ी सियासी लड़ाई के लिए कांग्रेस ने मीडिया प्रबंधक की राष्ट्रीय टीम का गठन किया है। वहीं यह वोटर अधिकार यात्रा बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में 65 लाख लोगों को बाहर किए जाने के मुद्दे को लेकर निकाली जा रही है। डेली 2 कपड़े लेकर आई महिला टीचर की दर्द सामने। नीतीश कुमार की 61,000 करोड़ की शिक्षा बजट फेल। बिहार की शिक्षा बजट पर सवाल। भोजपुर की शिक्षिका की आपबीती। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के भैरव के मड़ई प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचना शिक्षकों और बच्चों के लिए चुनौती से कम नहीं है। महिला शिक्षिका सुनीता कुमारी रोजाना स्कूल आने के लिए 2-3 फीट गहरे खेतों के पानी से गुजरती है। भीगने की वजह से वह हर दिन अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आती है ताकि स्कूल में बदल सके। उन्होंने कैमरे पर अपनी मजबूरी बताई तो आंखों में निराशा और नाराजगी साफ झलकी। यह हाल ही में उस बिहार का है जो दावा करता है कि शिक्षा पर 61,000 करोड़ की बजट खर्च कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर शिक्षक और बच्चे बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती आवेदन का आज आखिरी मौका, तुरंत करें अप्लाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी तारीख आज है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज ही फॉर्म भर ले। यह युवाओं के सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरी समय में साइट भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए समय रहते ही आवेदन पूरा करना जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी IB सिक्योरिटी असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए आखिरी अवसर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन। दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड के शिक्षा मंत्री 62 साल के आयु में रामदास सोरेन के निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। बीते कुछ दिनों से वे गंभीर रूप से बीमार थे। डॉक्टर की टीम उनकी देखरेख कर रही थी। रामदास सोरेन ने ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन का खबर पूरे झारखंड की शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुफ्त में करी AI की पढ़ाई। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया 5 फ्री कोर्स। swam.gov.in पर करें अप्लाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अब हर क्षेत्र में अहम हिस्सा बन चुका है। छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने swam.gov.in पर 5 फ्री AI कोर्स लॉन्च किए हैं। ये कोर्स स्कूल कॉलेज स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल तक के लिए उपयोगी है और इन्हें IIT प्रोफेसर ने डिजाइन किया है। उपलब्ध कोर्स है AI ML यूजिंग पाइथन, क्रिकेट एनालिसिस विथ AI इन फिजिक्स, AI इन केमिस्ट्री, AI इन अकाउंटिंग। कोर्स पूरा करने पर स्टूडेंट को फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत स्वयं पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। LIC में काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार के लिए आया बम्पर भर्ती। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO और असिस्टेंट इंजीनियर AE के 841 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन 16 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक आवेदन चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार LIC के आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होगा। आवेदन शुल्क SC ST PWBD उम्मीदवारों के लिए 85 रुपया है, जबकि अन्य वर्ग के लिए 700 रुपये तय किया गया है। डिप्टी CM बोले स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करेंगे। मऊगन सिविल अस्पताल के जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर को नियमित निरीक्षण के निर्देश। मऊगंज पहुंचे डिप्टी मुख्यमंत्री ने शनिवार को सिविल अस्पताल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के मौजूद खामियों पर चिंता जताई और कलेक्टर को नियमित निरीक्षण निर्देश दिए। जल्द ही सभी कमियों को दूर किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। करीब 40 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल के शुरू होने पर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बिहार में फसल से बाजार तक सब कुछ होगा डिजिटल। किसान जल्द ही होंगे हाईटेक, बदलेगी तस्वीर। बिहार सरकार ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है। इस नई व्यवस्था से अब किसानों को कृषि योजनाओं और सब्सिडी का लाभ है रियल टाइम और पारदर्शिता तरीके से मिलेगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल निदेशालय के जरिए हर किसान का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें समय पर बीज, खाद, फसल बीमा और अन्य योजनाओं की सुविधा मिल सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कृषि क्षेत्र और पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। बिहार सरकार का दावा है कि इससे लाखों किसानों का सीधा फायदा मिलेगा। किसानों के लिए यह कदम कृषि क्षेत्र डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 11,000 करोड़ की 2 हाईवे परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसमें 10.1 किलोमीटर का द्वारिका एक्सप्रेस और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का अहम हिस्सा शामिल है। यह परियोजनाएं दिल्ली के एनसीआर का जाम से बड़ी राहत देगी। नेशनल हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। खेती के मामलों में पिछड़े रह गए देश के 100 जिलों में हमने पीएम धन धान्य कृषि योजना आरंभ की है, जिससे इन क्षेत्रों में हमारे किसान भाई बहनों को बहुत लाभ होने वाला है। स्वस्थ मिट्टी कृषि के जीवन रेखा है। यह फसलों को पोषण देती है, किसानों का समर्थन करती है और देश का पेट भरती है। फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड आयोजन का शुरुआत किया। इसका उद्देश्य देश के हर खेतों का पोषक तत्वों का आकलन करना। हर 3 साल में किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन से लेकर ऑर्गेनिक कार्बन तक 12 महत्वपूर्ण मानकों की जांच रहती है। इसके आधार पर किसानों को उर्वरक, जैविक उर्वरक, कार्बनिक पदार्थ, मृदा उपचार के सही नियम बताए जाते हैं ताकि मिट्टी की स्वास्थ्यता बनी रहे। जुलाई 2025 तक 25 करोड़ किसानों को स्वास्थ्य कार्ड मिल चुका है। देश भर में कुल 18,272 मृदा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 290 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मृदा मानचित्रण हुआ है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए करीब 2000 ग्राम के उर्वरक मानचित्रण तैयार है। एक ऑनलाइन मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल ने योजना को किसान के भूमि तक ला दिया है। ये 22 भाषा, 5 बोलियों और स्थानीय इकाई में उपलब्ध है। दिल्ली में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा, डेंजर मार्क के करीब पहुंचा वाटर लेवल, अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। लगातार हो रही वर्षा के जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें लोहे पुल से सामने आई है। यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दे रहा है। इधर किश्तवाड़ में तबाही का तांडव, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। कई परिवारों का आता पता नहीं। 60 लोगों की मृत्यु, 120 से ज्यादा लोग घायल। अभी तक खोज जारी है। बॉक्स ऑफिस पर 16 अगस्त को पलटी बाजी, वार 2 ने कुली को पछाड़ा। द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर कोलकाता में हुआ जमकर बवाल। अग्निहोत्री बोले तानाशाही नहीं चलेगी। यूपी में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मथुरा पहुंचे सीएम योगी। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। मंदिर प्रांगणों को रंग बिरंगे फूलों से और आकर्षक लाइटों से सजाया गया। मंदिर में कई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मथुरा, कानपुर, कुशीनगर, गाजियाबाद और नोएडा के मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। वही सीएम योगी मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जी का दर्शन किए। इस दौरान मथुरा में कुल 40 लाख से ऊपर श्रद्धालु पहुंचेंगे। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को धर्म के अनुसार कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहने का मार्ग दिखाया। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी यह संकल्प ले कि भगवान श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे तथा समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक बंदर को तिरंगा पकड़े देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रीनगर में जन्माष्टमी महोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु श्री कलेश्वर मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में शामिल हुए, जो शहर के मार्गों से गुजरी और वापस मंदिर पहुंची। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका, 6,589 पदों पर होगी भर्ती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 500 पदों पर भर्ती। अगर आप HDFC बैंक ग्राहक है तो आपका भी जेब पर पड़ेगा असर। कैश निकासी का नियम बदला, 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन के बाद लगेगा भारी चार्ज। यह विश्व की 2 सबसे बड़ी महाशक्तिशाली वाले देशों के राष्ट्रपति हैं जो आज अलास्का में मुलाकात कर रहे हैं। इनके एक सही या गलत निर्णय लेने से कई देशों के शेयर मार्केट बढ़ भी सकते हैं और चौपट भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है, जिसमें स्कूटी सवार एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने जब उसका वीडियो बनाया तो वह यह कहते हुए सुनाई दिया कि यह मोहल्ले में बच्चों को काट रहा था।
यूपी के जौनपुर के बदलापुर तहसील क्षेत्र में लगे प्रदर्शनी मेले में ब्रेक डांस का झूला अचानक टूट गया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार कराया गया, जबकि झूले के टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पटना में बड़ा हादसा, खुले नाले में चैम्बर में गिरने से 5 साल के मासूम की मौत, मचा कोहराम। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिरी इलाकों में शुक्रवार शाम लापता हुई 5 साल की बच्ची का शव शनिवार सुबह के खुले नाले में चैम्बर में बरामद हुआ। मासूम साहिल की मौत से पूरे इलाकों में कोहराम मच गया। सोशल मीडिया पे पिस्टल के साथ फोटो डालना पड़ा भारी। पुलिस ने महिला को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पिस्तौल के साथ फोटो प्रसारित करने वाली एक महिला को किया गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के सोनपट्टी में हुई गिरफ्तारी में पुलिस ने महिला के पास से एक देसी पिस्तौल और 8 कारतूस बरामद किए। पूछताछ में महिला ने बताया कि हथियार उसे डुमराव के एक दोस्त ने दिया था। डाली एआई रिसर्च की सबसे तेज कंपनी। ट्विटर से निकाले जाने के बाद पराग अग्रवाल ने परवेल वेब सिस्टम INC की शुरुआत की है, जो एआई को वेब से सटीक जानकारी जुटाने में मदद करता है। जानिए कैसे ये कंपनी एआई रिसर्चर में क्रांति ला रही है। भारत के 29वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य स्वागत समारोह में हमारे प्रवासी समुदाय, राजनयिक दल, जाम्बिया सरकार के गणमान्य व्यक्ति और भारत के जाम्बिया मित्रों सहित 385 अतिथियों ने भाग लिया। वाणिज्य, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के माननीय श्री चिपोका मुलेगा मुख्य अतिथि थे। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो 5G डिस्काउंट ऑन अमेजॉन इंडिया। 7000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 256 GB स्टोरेज प्राइस, स्पेस ऑफर। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो कंपनी का नया फोन आया है, जिस पर छप्पर फाड़ डील मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक अंतरिक्ष यात्रा से लौटे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताए। अंतरिक्ष फतह करने के बाद अब शुभांशु शुक्ला पहली बार भारत लौट रहे हैं।